We speak here of the challenge of the dichotomies of war and peace, violence and non-violence, racism and human dignity, oppression and repression and liberty and human rights, poverty and freedom from want. हम यहाँ पर किन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं जो जो डिवाइड करता है दो अपोजिट आइडियाज़ को। वो क्या क्या है, जैसे कि वॉर एंड पीस, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस मतलब हो गया हिंसा और अहिंसा, रेसिज्म मतलब जातिवादी एंड ह्यूमन डिग्निटी, ऑपरेशन एंड रिप्रेशन का मतलब हो दुख और दबाव, एंड लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स, और गरीबी और आज़ादी हमारी जितनी भी फॉन्ट्स हैं उन सब से। We stand here today as nothing more than a representative of the millions of our people who dared to rise up against a social system whose very essence is war, violence, racism, oppression, repression, and the impoverishment of an entire people. हम आज हमारे उन लाखों लोग के रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़े हैं जिन्होंने एक सोशल सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का साहस किया, जिसका एसेंस क्या है, वॉर, वायलेंस, रेसिज्म, ऑपरेशन, रिप्रेशन एंड द इम्पोवरिशमेंट ऑफ एन एंटायर पीपल। इम्पोवरिशमेंट का मतलब हो गया लॉस ऑफ वेल्थ। I am also here today as a representative of the millions of people across the globe, the anti-apartheid movement, the governments and the organization that joined with us not to fight against South Africa as a country or any of its people, but to oppose an inhuman system and sue for a speedy end to the apartheid crime against humanity. मैं आज यहाँ उन लोगों का भी, उन लाखों लोगों का जो पूरी दुनिया में है, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिन्होंने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, सिर्फ इसलिए ही नहीं ताकि हम साउथ अफ्रीका में एज अ कंट्री और उन्हीं लोगों के लिए लड़े, बल्कि एक जो इतना इनह्यूमन सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर सके जो ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। These countless human beings, both inside and outside our country, had the nobility of spirit to stand in the path of tyranny and injustice without seeking selfish gain. जितने भी अनगिनत लोग हैं, चाहे वो हमारी कंट्री में हो या फिर हमारी कंट्री से बाहर के हो, उन सबके पास ये राइट है कि जो भी गलत यूज़ हो रहा है पावर का उसके अगेंस्ट स्टैंड ले, या फिर जो भी इनजस्टिस हो रहा है स्टैंड ले, और सिर्फ अपना ही गेन ना देखे, सेल्फलेसली स्टैंड ले। दे रिकॉग्नाइज दैट एन इंजरी टू वन इज़ एन इंजरी टू ऑल एंड देयरफॉर एक्टेड टुगेदर इन डिफेंस ऑफ जस्टिस एंड अ कॉमन ह्यूमन डिसेंसी। उन्होंने ये देखा, मतलब उन्हें ये मालूम चला कि जो एक की इंजरी है वो सबके लिए है एक इंजरी, इसलिए हमें एकजुट होकर एक्शन लेना चाहिए कोई भी, जब भी हम जस्टिस के लिए डिफेंस कर रहे हो अपने। बिकॉज ऑफ देयर courage and persistence for many years, we can today even set the dates when all humanity will join together to celebrate one of the outstanding human victories of our century. उन्हीं के इसी करेज और परसिस्टेंस की वजह से आज हम कोई भी डेट भी ऐसे फाइनल कर सकते हैं कि जिस पे अगर हम बोले कि सब इंसान को इकट्ठा होकर उसको सेलिब्रेट करना है, when that movement comes we shall join together, rejoice in a
common victory over racism, apartheid and white minority rule. अब जब ये मूवमेंट आएगा तो हम सबको साथ में मिलकर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस जीत को जो हमें रेसिज्म, अपार्थाइड और वाइट माइनॉरिटी रूल के ऊपर मिली है. That triumph will mark a great step forward in history and also serve as a common pledge of the peoples of the world to fight racism wherever it occurs and whatever guise it assumes. ये जो विक्ट्री थी ये हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्टेप करेगी और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक कॉमन प्लेज के रूप में काम करेगी, चाहे वो जहाँ भी हो और चाहे वो जिसके लिए भी हो लड़ने के लिए. At the southern tip of the continent of Africa, अफ्रीका के सर्दर्न पार्ट में a rich reward is in the making. एक बहुत ही अच्छा अवार्ड बनने में है. An invaluable gift is in the preparation. एक ऐसा गिफ्ट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो प्रिपेयर हो रहा है. For those उनके लिए who suffered in the name of all humanity when they sacrificed everything for liberty, peace, human dignity and human fulfillment. ये गिफ्ट उन लोगों के लिए बन रहा है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नाम के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया. ह्यूमैनिटी के लिए, लिबर्टी के लिए, पीस के लिए, ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन फुलफिलमेंट के लिए. दिस रिवॉर्ड विल नॉट बी मेजर्ड इन मनी. ये जो रिवॉर्ड है इसको पैसों में नहीं मेजर किया जाएगा, nor can it be reckoned in the collective price of the rare metals and precious stones that rest in the bowels of the Africa soil which tread in the footsteps of our ancestors. और ना ही ये उन महंगे स्टोन्स को, तो प्रीशियस स्टोन्स या फिर जो रेयर मेटल्स हैं उनके साथ मेजर किया जाएगा जो अफ्रीका में उनके पूर्वजों ने रखे हुए हैं. इट विल एंड मस्ट बी मेजर्ड बाय द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन. ये कैसे मेजर किया जाएगा? बच्चों की खुशी से, उनके वेलफेयर से. At once the most vulnerable citizens in any society and the greatest of our treasures. एक बार में किसी भी सोसाइटी के सबसे वनरेबल का मतलब होता है वीक सिटीज़न और